नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे अघोरी तंत्र का रहस्य की रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा के अगले अध्यायों में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तंत्र की शक्ति का विस्तार और अंधकार के और भी गहरे रहस्यों को। पिछली बार आपने देखा कि विद्या ने तंत्र की पहली परीक्षा का सामना किया और अब वह तंत्र की दुनिया में और भी गहराई तक जा रही है। क्या वह इस यात्रा में सफल होगी या अंधकार उसे निगल जाएगा? चलिए जानते हैं इन रोमांचक अध्यायों में। विद्या की तांत्रिक यात्रा अब और भी गहरे, रहस्यमय और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी। कालेश्वर, जो अब तक उसका मार्गदर्शक बनकर साथ चल रहा था, उसके हर कदम को बड़ी ध्यान से देख रहा था। हवेली की रहस्यमयी दीवारें अब उसकी सच्चाई को जानने के लिए और भी बेचैन हो रही थी। विद्या ने तंत्र की दूसरी सीढ़ी पार कर ली थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। कालेश्वर की असली मंशा क्या थी? क्या वह वास्तव में उसकी मदद कर रहा था या उसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य छिपा हुआ था? उस रात हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की लग रही थी। विद्या ने खुद को अगले अनुष्ठान के लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि अब कोई भी चूक उसकी यात्रा को समाप्त कर सकती थी। कालेश्वर ने हवेली के सबसे पुराने कक्ष में बुलाया, जहां का दरवाजा सदियों से बंद था। दरवाजे पर एक विशाल तांत्रिक यंत्र उकेरा हुआ था, जिसकी रेखाएं हवेली के अंधकार में चमक रही थीं। यह कक्ष वह स्थान है जहां तुम्हारे पिता ने अपने आखिरी अनुष्ठान को पूरा किया था, कालेश्वर ने गहरी आवाज में कहा। यहां तुम्हें अपने पिता के सबसे गहरे रहस्य का सामना करना हो, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यहां तुम्हारी हर चाल पर निगरानी रखी जाएगी। विद्या के मन में आशंकाएं और संदेह बढ़ने लगे। उसके पिता का सबसे गहरा रहस्य क्या हो सकता था? क्या कालेश्वर सच में उसकी मदद कर रहा था या वह उसे किसी जाल में फंसा रहा था? उसने कक्ष के अंदर कदम रखा और उसके सामने एक बड़ा तांत्रिक मंडल बना हुआ था। इस मंडल के बीच में एक अजीबोगरीब मूर्ति रखी हुई थी, जो कि आधे इंसान और आधे जानवर की आकृति की थी। मूर्ति की आंखें मानो जीवंत थीं और वह विद्या की हर हरकत को देख रही थी। कालेश्वर ने विद्या से कहा, यह मूर्ति तुम्हारे पिता के ज्ञान और तंत्र की शक्ति का प्रतीक है। इसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना हो, लेकिन ध्यान रखना, इस अनुष्ठान के दौरान तुम्हारी हर गलती तुम्हें भारी पड़ सकती। विद्या ने गहरी सांस ली और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने उस तांत्रिक मंत्र का उच्चारण किया जो उसे कालेश्वर ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मूर्ति के चारों ओर की ऊर्जा बढ़ने लगी और कक्ष के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल गई। विद्या को अचानक अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसे लगा कि मूर्ति उसके अंदर की हर भावना को पढ़ रही थी। वह मूर्ति उसके मन के गहरे कोनों में झांक रही थी और उसके सारे डर, संदेह और दर्द को बाहर निकाल रही थी। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और उसके चारों ओर एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। तुम्हें अपने अंदर के हर डर का सामना करना होगा, कालेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा। इस अनुष्ठान के दौरान तुम्हें अपने पिता के उस रहस्य का सामना करना होगा जिसे उन्होंने तुमसे छिपा रखा। विद्या ने अपनी आंखें मूर्ति की चमकती आंखों पर केंद्रित कीं और महसूस किया कि वह अब एक अलग ही आयाम में पहुंच चुकी थी। उसके सामने उसके पिता की छवि प्रकट हुई, जो कि एक विशाल तांत्रिक मंडल के बीच में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी और चिंता झलक रही थी। विद्या, उसके पिता की आवाज गूंजी, मैंने यह सब तुम्हारे लिए नहीं चाहा था, लेकिन अब तुम इस रास्ते पर आ चुकी हो। तुम्हें वह करना होगा जो मैं नहीं कर पाया। विद्या के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसके पिता ने ऐसा क्या अनुष्ठान किया था जिसने उन्हें इस कदर तोड़ दिया? वह क्या रहस्य था जो उसके पिता ने उससे छिपा रखा था? तभी अचानक उसके सामने की छवि बदलने लगी और उसने देखा कि उसके पिता ने एक अनुष्ठान के दौरान एक गलती की थी, जिसने उन्हें इस तांत्रिक लोक में हमेशा के लिए बांध दिया था। यह अनुष्ठान तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, कालेश्वर ने कहा। उन्होंने वह तंत्र का राज खोलने की कोशिश की जो किसी के भी समझ से बाहर था, लेकिन उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया और अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। विद्या ने अपने पिता की छवि को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता के उस दर्द को महसूस किया
जो उन्होंने वर्षों से झेला था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, कालेश्वर ने कहा। या तो तुम अपने पिता की तरह इस तंत्र के रहस्य में खो जाओ, या फिर तुम इस अनुष्ठान को पूरा कर इस तंत्र की शक्ति को अपने अधीन कर लो। विद्या ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह इस अनुष्ठान को पूरा करेगी। उसने उस मूर्ति की आंखों में देखना शुरू किया और अपने भीतर की सारी नकारात्मकता, डर और संदेह को बाहर निकालने लगी। जैसे ही उसने ये किया, मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कक्ष को प्रकाशित कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और मूर्ति का चेहरा बदलने लगा। वह अब एक शांत और प्रसन्न मुद्रा में थी, मानो वह विद्या के आत्मबल की सराहना कर रही हो। विद्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि वह अब उस तांत्रिक मंडल के भीतर की सभी चुनौतियों को पार कर चुकी थी। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। तुमने अपने पिता की अधूरी यात्रा को पूरा किया है, कालेश्वर ने कहा। उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। अब तुम इस तंत्र की सच्ची वाहक बन चुकी हो। विद्या ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि मूर्ति के चारों ओर की सारी ऊर्जा अब शांत हो चुकी थी। कक्ष में अब एक अजीब सी शांति थी, मानो यह अनुष्ठान उसके लिए ही बना हो। लेकिन क्या ये शांति स्थायी थी? क्या विद्या ने सच में उस तंत्र की शक्ति को समझ लिया था, या ये केवल एक शुरुआत थी? विद्या ने तंत्र की शक्तियों को समझ लिया था, लेकिन इस रहस्यमयी यात्रा का असली उद्देश्य अब तक उसकी समझ से परे था। कालेश्वर, जो अब तक उसका मार्गदर्शक और गुरु बना हुआ था, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक लिए उसे देख रहा। हवेली में एक बार फिर अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। उस रात हवेली की दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगीं। विद्या ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर की रोशनी धीरे धीरे मंद हो रही थी। वह कालेश्वर को खोजने के लिए निकली, लेकिन हवेली के अंदर हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। कालेश्वर हवेली के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन कक्ष में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो। विद्या, कालेश्वर की आवाज गूंज उठी, अब समय आ गया है कि तुम उस अंतिम सत्य को जानो जिसे मैं अब तक तुमसे छिपा रहा था। विद्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह और सवाल थे। तुम कौन हो कालेश्वर? तुमने अब तक मुझे जो भी सिखाया है वह सब किस उद्देश्य से? कालेश्वर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक खतरनाक छाया थी। मैं वही हूँ जिसने इस तंत्र को जन्म दिया। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता को इस रहस्य के करीब पहुंचाया। लेकिन मैं केवल एक मार्गदर्शक नहीं हूँ, मैं इस तंत्र का संरक्षक भी हूँ। विद्या को एक झटका लगा। तो तुमने मेरे पिता को इस तंत्र में फंसाया और अब मुझे भी उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हो? कालेश्वर ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने इस तंत्र की शक्ति को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। उन्होंने इस तंत्र के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की, और इसी कोशिश में वह इस तांत्रिक जाल में फंस गए। विद्या का मन क्रोध और दुख से भर उठा। उसके पिता ने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा था वह सब कालेश्वर के कारण था। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो विद्या। कालेश्वर की आवाज ने उसके क्रोध को तोड़ा। यह तंत्र केवल एक साधन है शक्ति पाने का, और यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो इसके योग्य हैं। तुम्हारे पिता इसके योग्य नहीं थे, लेकिन तुम हो। विद्या को एक गहरा असहज एहसास हुआ। तुम मुझसे क्या चाहते हो कालेश्वर? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूं जिस पर मेरे पिता चले थे? कालेश्वर ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम्हारे अंदर वह सब है जो इस तंत्र को समझने के लिए चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे मार्गदर्शन करना हो, इस तंत्र की असली शक्ति को जागृत करना होगा। विद्या को अब समझ में आ गया था कि कालेश्वर की असली मंशा क्या थी। वह केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक धूर्त व्यक्ति था जो विद्या का उपयोग करके तंत्र की अंतिम शक्ति को प्राप्त करना चाहता। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी कालेश्वर, विद्या ने दृढ़ स्वर में कहा। तुमने मेरे पिता को इस तंत्र में फंसाया और अब तुम मुझे भी फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं इस तंत्र की असली शक्ति को तुम्हें नहीं दूंगी। कालेश्वर ने एक शातिर हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? ये तंत्र केवल तुम्हारे पिता के लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों के लिए बनाया गया था।
तुम्हारे भीतर वह शक्ति है उसे मैं जागृत कर सकता। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो वह सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हो। हवेली के अंदर की ऊर्जा अब तेजी से बदलने लगी। विद्या ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने पिता की छवि को याद किया, उनके संघर्ष और बलिदान को। उसने खुद को संयमित किया और कालेश्वर की आंखों में देखा। तुमने जो भी योजना बनाई है कालेश्वर, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। इस तंत्र की शक्ति केवल उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसका सही इस्तेमाल करेंगे, न कि उनके लिए जो इसे अपने स्वार्थ के लिए चाहते। कालेश्वर ने अपनी आंखें संकीर्ण की और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। उसने विद्या की ओर एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कक्ष की सारी ऊर्जा उसकी ओर केंद्रित हो। लेकिन विद्या तैयार थी। उसने उस तांत्रिक मंत्र का जवाब अपने अंदर की शक्ति से दिया, जिसे उसने अपने पिता के बलिदान से सीखा। हवेली के अंदर की ऊर्जा अचानक विद्या की ओर मुड़ गई और उसने कालेश्वर की योजना को पलट दी। तुम्हें इस तंत्र की शक्ति कभी नहीं मिलेगी कालेश्वर, विद्या ने गुस्से से कहा। यह तंत्र अब मेरे नियंत्रण में है और मैं इसे तुम्हारे जैसे धूर्त लोगों से बचाऊंगी। कालेश्वर ने अपने चारों ओर की ऊर्जा को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन विद्या की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और कक्ष का वातावरण बदलने लगा। विद्या ने कालेश्वर की योजना को नष्ट कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं था। कालेश्वर अभी भी जीवित था और वह किसी भी समय फिर से हमला कर सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराइयों से उस तांत्रिक शक्ति को जागृत किया जिसने उसके पिता को फंसाया था। अब वह इस तंत्र की असली शक्ति की वाहक थी और वह इसका सही इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, आज के इन अध्यायों में आपने देखा कि विद्या ने तंत्र की गहराई में जाकर कैसे अद्भुत और भयावह खतरों का सामना किया। तंत्र की शक्ति और अंधकार का विस्तार कितना रोमांचक और रहस्यमय रहा है न? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम तंत्र की इस यात्रा के और भी रहस्यमय पहलुओं का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के रहस्यों को खोजते रहें और अंधकार में छिपे हुए सच को उजागर कर। धन्यवाद और शुभ रात्रि।